जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान कृष्ण का श्रृंगार, क्या लगाएं भगवान कृष्ण को भोग और क्या करें उपाय, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कृष्ण जन्मोत्सव कहा जाता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, हम सब के लिए साल भर इंतजार रहता है इस अवसर का। तो बताइए कि इस अवसर को हम कैसे खास बना सकते हैं, कैसे करें कृष्ण का श्रृंगार जो बिल्कुल अनोखा हो और उसे विशेष कृपा भी मिले। देखो रश्मि, ऐसा है, हमारे यहाँ 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन करना और शिव का कार्य है सृष्टि का संहार करना। विष्णु के ही रूप या कृष्ण के ही रूप विष्णु हैं, मेरे दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के ही रूप विष्णु हैं, विष्णु के ही रूप कृष्ण हैं, इसमें कोई आदमी को मन में शंका नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि आदि कृष्ण से देवी भागवत की कथा है, आदि कृष्ण के दाहिने भाग से विष्णु और बाएं भाग से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है और विष्णु रूप ही श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में आकर के जन्म लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब, गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, जो लोग आपकी साकार रूप से और सदैव पूरे मन से पूजा उपासना करते हैं, आपको वस्त्र पहनाते हैं, आपका अभिषेक करते हैं, आपके लिए घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, पंजीरी चढ़ाते हैं, आप उनको ज़्यादा अपना श्रेष्ठ योगी मानते हैं या जो आपको अव्यक्त अक्षर ब्रह्म के रूप में, ओंकार के रूप में पूजा करते हैं, उनको आप अपना श्रेष्ठ योग्यवेत्ता मानते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, जो लोग मुझे साकार रूप से पूजते हैं मैं उनको अपना श्रेष्ठ योगवेत्ता मानता हूं, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त का चिंतन करना बहुत कठिन है और जब सारी इंद्रियों का संयमन हो जाता है तभी अव्यक्त स्वरूप पकड़ में आता है। तो इसलिए ये काफी क्लिष्ट और कठिन काम है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वालों को भी मैं प्राप्त होता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग पर जितने चलने वाले लोग हैं, कोई कान्हा को अपना पुत्र मानता है बाल गोपाल के रूप में, कोई उन्हें अपना भाई मानता है, कोई लड़की उन्हें अपना भाई मानती है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी, सूरदास उन्हें अपना इष्ट मानते थे। तो लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जो जिस भाव से उनको पूजते हैं उस भाव से ही वो मिलते हैं। जन्माष्टमी पर अगर आपने बाल कृष्ण की स्थापना अभी तक नहीं की है, संयोग नहीं बन पाया है, तो जन्माष्टमी इसके लिए बड़ा शुभ अवसर है। जन्माष्टमी पर आपको मध्यरात्रि में उनकी स्थापना करनी चाहिए। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रेम और दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना है तो राधा कृष्ण की प्रतिमा आपको स्थापित करना चाहिए, जिसमें राधा और कृष्ण हों। संतान चाहिए तो बाल रूप लड्डू गोपाल की स्थापना करिए। सभी मनोकामनाओं के लिए बांसुरी बजाते हुए, पैरों पर पैर चढ़ाए हुए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करिए। इस दिन अगर आपके घर में शालिग्राम की स्थापना अभी तक नहीं हुई है तो आप दक्षिणावर्ती शंख और शालिग्राम की भी स्थापना कर सकते हैं। अब रही बात श्रृंगार की, तो जो जगत का श्रृंगार करता है उसका श्रृंगार भला कोई कैसे करेगा? लेकिन यही तो महात्मा है, यही तो महात्मा है। सबरी के जूठे बेर ऐसे खाते हैं जैसे महीनों से भोजन किया नहीं है। विदुर के पत्नी के हाथ से साग ऐसे खाते हैं जैसे इनकी क्षुधा कभी भरी नहीं है। वो भाव के भूखे हैं।
जब हम साकार पूजा करते हैं तो उसमें हमारा भाव झलकता है, उसमें हमारा भाव झलकता है। एक एक चीज के लिए जब हम परेशान होते हैं कि ये चीज भगवान की पूजा में नहीं हो पाई, इसको जल्दी व्यवस्था करो, ले आओ, तो इसमें भाव झलकता है। श्री कृष्ण का श्रृंगार अगर करना है तो इसमें फूलों का विशेष महत्व है। अच्छे अच्छे फूलों का चयन करिए। पारिजात, बैजंती के फूल मिल जाएं तो और सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। कमल का फूल, वरना किसी भी फूल से श्री कृष्ण को आप श्रृंगार करिए। पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाइए। गोपी चंदन और चंदन साथ में रखिए। कृष्ण जन्म के बाद उनको झूले में बिठाकर झुलाया जाता है, ऐसे में झूला भी घर लाना चाहिए। बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, मुकुट, पूजन सामग्री सब इकट्ठा करिए। अब भोग क्या लगाना चाहिए? तो पंचामृत जरूर बनाना चाहिए, उसमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। धनिये की पंजीरी रखना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार अगर हो सके तो 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं। 6 या 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना है सुनिए। स्नान करके व्रत या पूजा का सुबह संकल्प लीजिए। दिन भर केवल जल पी करके या फलाहार करके सात्विक रूप से व्रत करिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। अगर ये मंत्र बड़ा लगता है तो कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अपने मुख्य द्वार पर एक बंधनवार अशोक के पत्ते का जरूर टांगिए। और मध्य रात्रि के समय जैसे उत्सव बनता है, विवाह शादी में जैसे चहल पहल होता है, वैसे मध्य रात्रि में जन्मोत्सव के समय घर में कोई सोने न पाए बच्चों के अलावा। सब लोग जागते रहें और उस उत्सव को मनाने की उत्सुकता सबके मन में बनी रहे। और 12 बजते ही भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाना शुरू कर दीजिए। व्रत रखिए या न रखिए, घर में सात्विक आहार का ही प्रयोग करिए। कान्हा जी के साथ बलराम को भी राखी बंधवा दीजिए और विधिवत पूजा उपासना करके इस दिन की गई स्थापित मूर्ति का आजीवन पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये सदैव आपके लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और आपको सद्मार्ग पर ले जाने वाले रहेंगे। बशर्ते ये है कि आप उनकी शरणागति ले लीजिए। मैं मेरी का जो अहंकार है, मैं करूँगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मुझे करना है, ये मैं करूँगा, ये अहंकार छोड़ दीजिए। प्रभु करेंगे, प्रभु कराएंगे, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं प्रभु कराएंगे तभी करूँगा। लेकिन कोई शास्त्र, कोई हमारा सनातन धर्मी शास्त्र, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मुनि आज तक ऐसा नहीं कहा है कि केवल आप भगवान के भरोसे होकर के बैठ जाइए और भगवान आपके मुंह में ले आकर के खाना डालेंगे, या आप कर्म न करिए और आपके सारे काम हो जाएंगे। भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए आपको जो ईश्वर ने काम दिया है उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। ये सबसे बड़ी भगवान की उपासना है। जय मां विंध्यवासिनी।